बार एक राजा था जिसके एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। जब वह शादी के लायक हुई तो बहुत सारे राजा और राजकुमारों ने उससे शादी करने की इच्छा प्रकट की, पर उसके पिता ने उसको किसी को भी देने से मना कर दिया, क्योंकि हर रात वह एक आवाज़ सुनकर जाग जाता था, तुम अपनी बेटी की शादी किसी से मत करना, तुम अपनी बेटी की शादी किसी से मत करना। और वह अपनी बेटी की शादी करने से रुक जाता। वह बेचारी लड़की रोज शीशे में अपने आप को देखती और पूछती, मैं शादी क्यों नहीं कर सकती, मैं तो इतनी सुंदर हूँ। वह ये सवाल रोज पूछती, पर उसको अपने इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता और वह इस बारे में सोचती ही रह जाती। एक दिन जब वे सब शाम का खाना खा रहे थे तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं शादी क्यों नहीं कर सकती, मैं इतनी सुंदर तो हूँ। इसलिए अब आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको 2 दिन का समय देती हूँ। अगर आप 2 दिन के अंदर अंदर किसी ऐसे आदमी को नहीं ढूंढ पाते जिससे आप मेरी शादी कर सके तो मैं अपनी जान दे दूंगी। राजा बोला, बेटी ऐसा नहीं कहते, पर अगर तुम ऐसा कह रही हो तो तुम एक काम करो कि तुम अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनो और खिड़की पर खड़ी हो जाओ। फिर जो भी सबसे पहला आदमी या जानवर सड़क से गुजरेगा वही तुम्हारा पति होगा। बस। सो अगले दिन उस लड़की ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और जाकर खिड़की पर खड़ी हो गई। अब जरा सोचो कि सबसे पहले सड़क पर से कौन गुजरा। एक छोटा सा चूहा जिसकी 1 मील लंबी पूंछ थी और जिसकी बूँ ऊपर आसमान तक पहुंच रही थी। चूहा रुका और ऊपर खिड़की में खड़ी राजकुमारी की तरफ देखा, पर जैसे ही राजकुमारी ने चूहे की तरफ देखा तो वह तो चिल्लाकर भागी, पिताजी पिताजी, यह आपने मेरे साथ क्या किया? ये पहला जाने वाला तो एक जानवर निकला और वह भी एक चूहा। मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी शादी किसी चूहे से नहीं करना चाहते। उसका पिता कमरे में हाथ बांधे खड़ा था। वह बोला, मैं यही चाहता हूँ मेरी बेटी, जो मैंने कहा है वही होगा। तुमको सड़क पर पहला आदमी या जानवर जो कोई भी गुजरेगा उसी से शादी करनी पड़ेगी, फिर चाहे वह कोई भी हो। तुरंत ही उसने सब राजाओं, राजकुमारों और दरबारियों को अपनी बेटी की शादी की शानदार दावत का न्योता भेज दिया। सारे मेहमान बड़ी शानो शौकत से दावत में आए और आकर अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए, पर दुल्हे का अभी तक कोई पता नहीं था। तभी दरवाजे पर कुछ खुरचने की सी आवाज़ सुनाई पड़ी। वहां और कौन हो सकता था सिवाय उस चूहे के जिसकी लंबी पूंछ दूर दूर तक महक रही थी। एक दासी ने उसके लिए दरवाजा खोला और उससे पूछा, तुमको क्या चाहिए? चूहा बोला, तुम मेरे लिए राजा से जाकर कहो कि जो चूहा राजकुमारी से शादी करना चाहता है वह आया है। दासी ने ये रसोइये से कहा और रसोइये ने जाकर यह बात राजा से कही कि जो चूहा राजकुमारी से शादी करना चाहता है वह आया है। राजा बोला, उनको इज्जत के साथ अंदर ले आओ। चूहा तेजी से फर्श पर दौड़ता हुआ अंदर घुस आया और राजकुमारी की कुर्सी के हत्थे पर आकर बैठ गया। राजकुमारी ने अपने बराबर में एक चूहे को बैठा देखकर शर्म और नफरत से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, पर चूहे ने ऐसा दिखाया कि जैसे उसने कुछ देखा ही न हो। जितना राजकुमारी उससे दूर खिसकती थी चूहा उसके उतना ही पास खिसकता जाता था। तब राजा ने वहां बैठे सब लोगों को अपनी कहानी सुनाई तो वहां बैठे सारे लोग राजा ने जो कुछ किया था उससे राजी हो गए। वे सब मुस्कुराए और बोले, हाँ ठीक है, चूहा ही राजकुमारी का पति होना चाहिए। और यह कहकर सब हंस पड़े और हंसते हंसते चूहे की तरफ देखने लगे। ये देखकर वह चूहा राजा को एक तरफ ले जाकर बोला, मैजेस्टी सुनिए, या तो आप इन लोगों से यह कह दीजिए कि ये लोग मेरा मजाक न उड़ाएं, नहीं तो इसका नतीजा इनको भुगतना पड़ेगा। चूहे ने ये सब इतने गुस्से से कहा कि राजा को उसकी बात माननी ही पड़ी। उसके बाद राजा अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया और सब लोगों से कहा कि वे सब हंसना बंद करें और उसके होने वाले दामाद की ठीक से इज्जत करें। खाना आया तो चूहा तो बहुत छोटा था और वह एक हत्थे वाली कुर्सी पर बैठा था, इसलिए वह मेज पर रखे खाने तक नहीं पहुंच सकता था। इसलिए उसके नीचे एक ऊंची सी गद्दी रखी गई, पर राजा ने देखा कि वह भी उसके लिए खाने तक पहुंचने के लिए काफी नहीं थी, सो वह उठा और मेज के बीच में जाकर बैठ गया। वहां से वह सब लोगों की तरफ देखकर बोला, कोई ऐतराज? इससे पहले कि कोई और बोले राजा बोले, नहीं नहीं, किसी को कोई ऐतराज नहीं है। पर घर आए हुए मेहमानों में एक स्त्री ऐसी थी जो चूहे को अपनी प्लेट में से खाते और अपनी बू वाली लंबी पूंछ को अपने पास बैठे आदमी की प्लेट के ऊपर से ले जाते देखकर चुप नहीं रह सकी। जब चूहे ने उस स्त्री की प्लेट में से खाना खत्म कर लिया तो वह दूसरे मेहमानों की तरफ चला तो वह बोली, उफ कितना गंदा, किसने इतनी गंदी चीज देखी होगी।
मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं इतनी गंदी चीज एक राजा की खाने की मेज पर देख रही हूँ। ये सुनकर चूहे की मूंछें हिली। उसने अपनी आंखें उस स्त्री की आंखों से मिलाईं और अपनी पूंछ मेज पर फटकारते हुए ऊपर नीचे कूदने लगा। उसके इस कूदने में जिस किसी चीज को भी उसकी पूंछ ने छुआ वही चीज वहां से गायब हो गई। सूप के कटोरे, फलों के कटोरे, प्लेट, चम्मच, छुरी, कांटे और फिर एक एक करके मेहमान और उसके बाद मेज और महल। बस वहां रह गया तो केवल एक उजड़ा हुआ मैदान और उसमें अकेली खड़ी राजकुमारी। वह चूहा खुद भी वहां से गायब हो चुका था। वहां इतने बड़े मैदान में अपने को अकेली देखकर राजकुमारी बोली, अफसोस हो मेरे चूहे, तुमसे मेरी नफरत अब तुमको पाने की इच्छा में बदल गई है। उसने इन शब्दों को एक बार फिर बोला और वहां से फिर पैदल ही चल दी। वह कहाँ जा रही थी और कहाँ जाएगी इसका उसे कुछ पता ही नहीं था। चलते चलते उसको एक साधु मिला तो उसने राजकुमारी से पूछा, बेटी तुम यहाँ इस उजाड़ जगह में क्या कर रही हो? भगवान तुम्हारी सहायता करे अगर तुमको यहाँ कोई शेर या जादूगरनी मिल जाए तो। राजकुमारी बोली, मेहरबानी करके ऐसी बातें मत कीजिए। मुझे तो केवल अपना चूहा चाहिए। पहले मैं उससे नफरत करती थी पर अब मुझे वह चाहिए। साधु बोला, बेटी मुझे नहीं मालूम कि मैं तुमसे क्या कहूँ पर तुम चलती रहो जब तक तुमको मुझसे कोई ज्यादा बूढ़ा साधु न मिल जाए। शायद वह तुमको कोई सलाह दे पाए। सो राजकुमारी चलती रही और बस यही कहती रही, अफसोस हो मेरे चूहे, तुमसे मेरी नफरत अब तुमको पाने की इच्छा में बदल गई है। चलते चलते उसको एक और साधु मिला। उसने उस साधु से भी वही कहा तो वह साधु बोला, तुम जमीन में एक गड्ढा खोदो और उसमें बैठ जाओ तब देखो कि क्या होता है। अब राजकुमारी के पास गड्ढा खोदने के लिए तो वहां कुछ था नहीं, सो उस बेचारी ने अपने बालों में से एक बालों में लगाने वाली पिन निकाली और उसी से गड्ढा खोदने लगी और तब तक खोदती रही जब तक कि वह गड्ढा इतना बड़ा नहीं हो गया कि वह उसमें खुद बैठ सकती। जब गड्ढा खुद गया तो वह उसमें बैठ गई। बैठते ही वह एक अंधेरी और बहुत बड़ी गुफा में निकल आई। अब पता नहीं ये गुफा मुझे कहाँ ले जाएगी, कहते हुए वह उस गुफा में चल दी। गुफा में बहुत सारे जाले लगे हुए थे जो उसके पैरों में लिपटे जा रहे थे। वह जितना ज्यादा उनको हटाती थी उतना ही ज्यादा वे उसके पैरों में लिपटते जाते थे। उस गुफा में एक दिन चलने के बाद उसको पानी की आवाज सुनाई दी। आगे चलकर उसको एक तालाब दिखाई दिया जिसमें बहुत सारी मछलियां थीं। उसने अपना एक पैर उस तालाब में रखा पर वह उसमें बहुत आगे तक नहीं जा सकी क्योंकि वह तालाब बहुत गहरा था। वह अब पीछे गड्ढे के लिए भी नहीं जा सकती थी क्योंकि वह गड्ढा तो उसके गुफा में आते ही बंद हो गया था। उसने फिर दोहराया, अफसोस हो मेरे चूहे, तुमसे मेरी नफरत अब तुमको पाने की इच्छा में बदल गई है। इस पर उस तालाब का पानी ऊपर उठना शुरू हो गया। वहां से बच निकलने की कोई जगह नहीं थी सो वह उस तालाब में कूद पड़ी। जब वह पानी में थी तो उसने देखा कि वह पानी में नहीं थी बल्कि वह तो एक बड़े से महल में खड़ी थी। उस महल का पहला कमरा क्रिस्टल का बना था, दूसरा कमरा मखमल का था और तीसरा कमरा पूरा सितारों का बना था। इस तरह वह उस महल के कमरों में घूमती रही। सब कमरों में कीमती कालीन बिछे हुए थे और सब कमरों में चमकीले लैंप जल रहे थे। जितनी देर वह उस महल में घूमती रही वह दोहराती ही रही, अफसोस हो मेरे चूहे, तुमसे मेरी नफरत अब तुमको पाने की इच्छा में बदल गई है। फिर वह एक ऐसी जगह आ गई जहां एक बहुत बढ़िया खाने की मेज लगी हुई थी। वह कई दिनों की भूखी थी सो वह उस मेज पर बैठ गई और पेट भर खाना खाया। फिर वह एक सोने वाले कमरे में चली गई। वह जैसे ही पलंग पर लेटी उसको तुरंत ही नींद आ गई और वह गहरी नींद सो गई। रात को पता नहीं कब उसने कुछ आवाज सुनी जो उसे लगा कि वह आवाज किसी चूहे की पूंछ के इधर उधर होने से हुई थी। उसने अपनी आँख खोली पर वहां घुप अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई तो नहीं दिया पर चूहे के कमरे में इधर उधर घूमने की आवाज अभी भी आ रही थी। फिर उसको लगा कि कोई चूहा उसके पलंग पर चढ़ा और उसकी उड़ने वाली चादर के अंदर आ गया। वह उसका चेहरा सहलाने लगा था। उसके मुंह से चूहे की छोटी छोटी चींची की आवाज निकल रही थी। राजकुमारी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह कुछ बोले। बस वह चुपचाप कांपती सी बिस्तर पर एक कोने में सुकड़ी पड़ी रही। अगली सुबह जब वह उठी तो वह उस महल में फिर से घूमी पर वहां तो कोई नहीं था। उस रात को भी खाने की मेज पहली रात की तरह ही लगी हुई थी सो उसने खाना खाया और सो गई। एक बार फिर उसने कमरे में चूहे के भागने की आवाज सुनी। वह चूहा अब की बार उसके चेहरे के ऊपर आ गया पर उसकी बोलने की हिम्मत उस दिन भी नहीं हुई और उस दिन भी वह वैसे ही चुपचाप पड़ी रही।
तीसरी रात को जब उसने चूहे के घूमने की आवाज़ सुनी तब उसने हिम्मत करके गया। अफसोस हो मेरे चूहे, तुमसे मेरी नफरत अब तुमको पाने की इच्छा में बदल गई है। तभी एक आवाज़ ने कहा, लैंप जलाओ। राजकुमारी ने एक मोमबत्ती जलाई तो उसने देखा कि वहाँ कोई चूहा वूहा नहीं था, वहाँ तो एक सुंदर राजकुमार खड़ा था। वह बोला, मैं ही हूँ वह बू वाला बड़ी पूंछ वाला चूहा। मेरे ऊपर पड़े जादू से मुझको आज़ाद कराने के लिए मुझे एक ऐसी लड़की से मिलना जरूरी था जो मुझे प्यार करे और वह सब कुछ सहे जो तुमने सहा। राजकुमारी उस राजकुमार को देखकर तो बहुत खुश हो गई। दोनों फिर वह गुफा छोड़कर बाहर आ गए और दोनों ने शादी कर ली।